अब अगर हम बात करें कंसंट्रेशन के ऊपर कि सर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए पढ़ते वक्त, तो पहली चीज, अगर आपका मन इधर उधर दौड़ता है तो मन के ठहराव से ही कंपटीशन, कैसे ही कंसंट्रेशन आता है। यानी इफ यू वांट टू रियली ब्रिंग इन कंसंट्रेशन, तो वो कंसंट्रेशन मन के ठहराव के साथ आएगा। और मन का ठहराव तभी होता है जब आप किसी चीज में रुचि लेने लगे, जब आप किसी चीज में मजा आने लगे आपको। तो सबसे पहली चीज है, पढ़ाई को कभी भी बोझ मत मानिए, उसे आप इंजॉय करिए। और इंजॉय वो तभी होगी जब आप चीजों को समझ समझ कर करेंगे। अगर आप बिना समझे करेंगे तो आपको कभी भी इंजॉयमेंट नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही जैसे पापा ने कहा कि जाकर यह काम कर दो। अब तुम्हें लग रहा है पता नहीं क्यों कहा ये काम कर दो, इससे क्या होगा। लेकिन अगर तुम्हें पता हो कि पापा ने तुम्हें पूरा समझा के भेजा, बेटा यह काम करोगे, बैंक में जाकर ये पैसे जमा कराओगे, फिर वो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर बेटा उससे थोड़ा और पैसा मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। लेकिन बस पापा ने बोल दिया जाके बैंक में जमा कर दो, तो तुम सोचते हो जमा करके क्या होगा, घर में भी तो रख सकते थे। 100 चीजें सोचोगे तो तुम्हें वो फील नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम्हें उसके पीछे का कारण पता है तो डेफिनेटली तुम उस चीज को फील भी कर पाओगे और एंजॉय भी कर पाओगे। तुम्हें पता होगा कि मैं जो ये करने जा रहा हूं इससे हमें क्या फायदा होगा। तो इसी तरीके से जब पढ़ाई आप करते हो तो पढ़ाई को हमेशा कभी भी वो समझ के मत करो, उसे एंजॉय करते हुए करो। और एंजॉय करने का मतलब है हर चीज को समझ समझ के करो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, हर चीज का आंसर ढूंढो। तो जब आप ऐसा करेंगे आपको पढ़ने में अपने आप मजा आने लगेगा और अपने आप आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। क्योंकि मन तभी भटकता है क्योंकि जब उसे दूसरी जगह ज्यादा अट्रैक्टिव चीज मिलती है तब मन भटकता है, तब मन भटकता है। तो अगर वो अट्रैक्टिव चीज तुम्हें यही मिल रही है पढ़ाई के अंदर ही, तो तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। इसलिए कोशिश करिए कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। जितना आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, उतना अच्छा होगा आपके लिए। डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, मैं जानता हूं। डिस्ट्रैक्शन मोबाइल सबसे बड़ी, तो वही डिस्ट्रैक्शन है जिससे तुम ये लेक्चर देख रहे हो। सबसे बड़ी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन वही है। लेकिन अगर आप इसको भी इंटेलिजेंटली यूज करेंगे तो यह भी एक डिस्ट्रैक्शन नहीं, यह भी एक वरदान की तरह साबित हो सकती है। क्योंकि इसी के जरिए मैं तुम तक पहुंच रहा हूं और तुम मुझ तक पहुंच रहे हो, और हम जो बढ़ा रहे हैं वो तुम तक जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक वरदान भी है, लेकिन ये अभिशाप बनते हुए भी देर नहीं लगती। हम बैठते हैं सर, स्कूल से आते हैं थके हारे, अब क्लास खत्म होती है, उसके बाद लगता है थोड़ी देर मोबाइल देख लें, सुबह से नहीं देखा, थोड़ा 2-4 रील देखने बैठते हैं सर। जैसी एक रील देखी अच्छी लगी, फिर अगली रील देखी सर वो और अच्छी लगी, फिर हम स्क्रॉल करते जाते हैं, रील पे रील देखते जाते हैं, और सर कब 2 घंटे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। फिर घड़ी देखते हैं, फिर लगता है ओहो कल तो स्कूल भी जाना है। फिर हम अगले दिन आपको कहते हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में सोचो। तो बेटा अगर यही असलियत है, मन भटकता है, सबका भटकता है, मेरा भी भटकता है, आपका भी भटकता है, सबका भटकता है। लेकिन जब हमारे सामने लक्ष्य सामने हो तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य से ना भटकें, और जो भी हमारा काम है वो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ना लेकर जाए, वो उसके पास लेकर जाए। तो हम बैठकर घंटों घंटों रील देख सकते हैं, हम बैठकर घंटों घंटों वीडियोस देख सकते हैं, हम बैठकर घंटों घंटों यूट्यूब सर्फ कर सकते हैं। उस वक्त हमें टाइम की वेस्टेज का समझ में नहीं आता। लेकिन अगर क्लास में 15 मिनट फालतू हो जाए, आधा घंटा फालतू हो जाए, तो उसमें हमें प्राण उखड़ने लगते हैं। उसका मेन कारण यही है कि आप चीजों को समझ कर नहीं पढ़ते, आप उसे एंजॉय नहीं करते। सबसे बड़ी चीज, स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो क्या करिए, जो काम आप कर रहे हैं उसी से प्यार कर लीजिए, आप जिंदगी भर खुश रहेंगे।